नमस्कार, मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 1 के एकादश पाठ पुष्पोत्सव को लेकर। एकादश पाठ, एकादश का मतलब होता है 11वां पाठ पुष्पोत्सव, पुष्पों का उत्सव। पुष्पोत्सव का मतलब होता है पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव। देखिए, उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश क्या है? उत्सव प्रिय है। यहाँ उत्सव बहुत सारे मनाए जाते हैं, तो भारत देश को उत्सव प्रिय देश कहते हैं। भारत देश उत्सव प्रिय, भारत देश जो है वो उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित सत्सोत्सव भवति। यहाँ पर, अत्र मतलब यहाँ पर, कुत्रचित मीन्स कहीं पर, अत्र कुचित यहाँ कहीं पर, सत्स्य उत्सव यानी फसलों का उत्सव, सत्स्य उत्सव मतलब फसलों का उत्सव भवति होता है। कुत्रचित कहीं पर, पशुत्सव पशुओं का उत्सव, पशुत्सव मतलब पशुओं का उत्सव भवति होता है। कुत्रचित कहीं पर, धार्मिक उत्सव धार्मिक उत्सव भवति होता है। कुत्रचित च याने उत्सव, और कहीं पर, च मतलब और, कुत्रचित में कहीं पर, यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति। एतेषु मतलब इन सभी उत्सवों में, उत्सवों में पुष्पोत्सव, अन्य उत्सव जो है वो पुष्पोत्सव है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव अस्ति। इन सभी उत्सवों में पुष्पोत्सव है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम मतलब यह, फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। अयम मतलब यह, फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। अस्ति मतलब है, प्रसिद्ध। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्या मतलब दिल्ली, मेहरौली दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, मेहरौली नाम है जगह का, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में, अक्टूबर महीने में, मास मीन्स महीना, अक्टूबर महीने में, अस्य यहाँ पर आयोजन होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में यहाँ आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर, तत्र मतलब वहाँ, बहुविधानि यानी बहुत विधान के, बहुत प्रकार के पुष्पाणि पुष्प जो हैं वो दिखते हैं, दृश्यन्ते दिखते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परम पर प्रमुख आकर्षण तो है क्या? पुष्प निर्मितानि फूलों से बना हुआ, निर्मितानि मीन्स पुष्प मीन्स फूल, निर्मितानि मीन्स बना हुआ, व्यजनानि पंखे, व्यजनानि का मतलब पंखे, व्यजन मीन्स पंखा होता है ना, तो व्यजनानि मीन्स प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? फूलों से बने हुए पंखे। जना एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्यः समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जना लोग, जना मतलब लोग, एतानि इस, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे को, योग माया मंदिर, योग वहाँ पे योग माया मंदिर है, और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है, मुस्लिम लोगों का है, बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। च अर्पयन्ति समाधि स्थल पे उसको अर्पित करते हैं, देते हैं, दान में देते हैं, अर्पित करते हैं, देते हैं। कहाँ? लोग इस पुष्प के फूलों के बने हुए पंखे को योग माया मंदिर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर दान करते हैं। केचन पाटल पुष्पई, कुछ जो हैं वो पाटल पुष्पई यानी गुलाब के फूलों के बने हुए होते हैं,
गुलाब के फूलों से बने हुए, निर्मितानि बने हुए, किसके बारे में बता रहा है? पंखे के बारे में। केचन मतलब कुछ, पाटल पुष्पई यानी गुलाब, पाटल मीन्स गुलाब होता है, पुष्पई मीन्स फूल, कुछ जो है वो गुलाब के फूल से निर्मितानि यानी बने हुए, केचन कर्णिका पुष्पई और कुछ कनेर के फूल से बने हुए, अन्यई जवा कुसुमई, अन्यई मीन्स अन्य जो है वो जवा कुसुमई, जवा कुसुम का फूल होता, गुड़हल का फूल कह लो, गुड़हल का फूल, अपरे मल्लिका पुष्पई, मल्लिका पुष्पई का मतलब होता है चमेली का फूल, और कुछ जो है वो चमेली के फूल, इतरे च गेंदा पुष्पई, और कुछ गेंदा के फूल से निर्मित बने हुए, निर्मित मीन्स बने हुए, व्यजन को यानी पंखे को, व्यजनानि नयति, पंखे को ले जाते हैं। कुछ जो है, एक बार फिर से देखिए, कुछ जो है गुलाब के फूल से बने हुए, कुछ कनेर के फूल से बने हुए, कर्णिका पुष्पई कनेर के फूल से बने हुए, जवा कुसुमई यानी गुड़हल के फूल से बने हुए, मल्लिका पुष्पई यानी चमेली के फूल से बने हुए, और गेंदा पुष्पई निर्मितानि और गेंदे के फूल से बने हुए, व्यजनानि व्यजन यानी पंखे को, नयति ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रय यावत् प्रचलति। अयम उत्सव, यह उत्सव, दिवसत्रय यानी 3 दिनों तक, यावत मतलब तक, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है, प्रचलति में चलता है, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम, विविधा क्रीड़ा, मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु, दिवस का मतलब होता है दिन, इन दिनों में पतंग उड्डयनम यानी पतंग उड़ाया जाता है, वहाँ पर मतलब विविध प्रकार के खेल भी होते हैं, तो वहाँ पर पतंग उड़ाया जाता है, पतंगा नाम उड्डयनम, पतंग उड़ाया जाता है, विविधा क्रीड़ा यानी बहुत से खेल भी होते हैं, मल्ल युद्धम और कुश्ती, और चापी और कुश्ती भी, चापी, चापी मतलब चापी, च मतलब और, अपी मीन्स भी, कुश्ती भी चलती है, मतलब कुश्ती भी होता है वहाँ, ये सब खेल वहाँ पर चलता रहता है। कौन कौन से? पतंग का उड़ाना, अनेक प्रकार के और खेल, और कुश्ती भी वहाँ पे होता रहता है, चलता रहता है। विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनाम आनंदयति। विगत यानी पिछले, 200 वर्षेभ्यः यानी 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव जो है वो लोग मना रहे हैं, इसका आनंद, जनान आनंदयति, लोग इसको मना रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, इसको लोग विगत 200 वर्षों से इस पुष्पोत्सव को लोग मना रहे हैं। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। मध्य यानी बीच में, इयं परंपरा यह परंपरा, स्थगिता मतलब रुक गई थी, यानी ये परंपरा जो है वो बीच में रुक गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्त, उससे पहले तो हमारा देश गुलाम था ना, तो उनके हिसाब से चलते थे सब, तो बीच में ये परंपरा जो है वो रुक गई थी, ये बता रहा है। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परम पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, इयं मनोहारिणी यह मनोहारिणी, मन को हर लेने वाली सुंदर अच्छी परंपरा जो है वो पुनः समारब्धा यानी पुनः आरंभ हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा जो है वो मन को अच्छी लगने वाली परंपरा जो है, सबको प्रसन्न करने वाली, खुशी देने वाली यह परंपरा जो है वो पुनः आरंभ हुई। पुष्पोत्सवः अद्यापि
सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव अद्यापि आज भी, पुष्पोत्सव जो है, फूलों का उत्सव जो है, अद्यापि मतलब आज भी, अद्य मतलब आज, अपि मीन्स भी, इसमें है अद्य प्लस अपि, अद्यापि यानी आज भी, सोल्लासम उल्लास के साथ और उत्साह के साथ, च मतलब और, उल्लास के साथ, सोत्साहम मतलब उत्साह के साथ चलता है। यह पुष्पोत्सव जो है आज भी उल्लास और उत्साह के साथ चलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ देखिए, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, अवसरे अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, स्थले स्थलयोः स्थलेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु, व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। ऐसे भरा जाएगा। इसका सही, इसमें शब्द सही रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन का ये देख लीजिए, से भरा जाएगा। प्रदत्त शब्देषु, यानी दिए हुए शब्दों से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बहवः उत्सवा भवन्ति, तो यहाँ होगा भारते, यहाँ होगा भारते। यहाँ मीनाः वसन्ति, यहाँ होगा सरोवरे, सरोवर में। और भारत में, भारते, भारत में, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। यहाँ लिखा गया भारत में बहवः उत्सवा भवन्ति, भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं। सरोवरे मीना वसंती, यानी सरोवर में मछलियाँ रहती हैं। जना मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, मंदिरे हो गए यहाँ, तो लोग मंदिर में पुष्पाणि यानी पुष्प अर्पित करते हैं। खगाः निडेषु निवसन्ति, खगा पक्षी जो है, निडेषु मतलब अपने नींद में, मतलब अपने घोंसले में रहते हैं। छात्रा प्रयोगशालायाः प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र जो है वो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में, बगीचे में फूल खिलता है, फूल खिलते हैं। ये तीनों में से उचित चुनकर शब्द का, वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य बनाना है। तो ये होगा वानराः, बंदर किस पे रहते हैं? वृक्षेषु, वृक्ष पे रहते हैं ना, वृक्षेषु, और क्या करते हैं? तो यहाँ होगा कुर्दन्ति, वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति। ऐसे ही सिंहाः, सिंह कहाँ रहते हैं? तो वन में रहते हैं, तो वनेषु। और उसके बाद क्या करते हैं? इसमें देखिए, तैरते नहीं हैं, नृत्य नहीं करते हैं, उड़ते नहीं हैं, तो ये गर्जन्ति, सिंहा वनेषु गर्जन्ति। मयूराः उद्याने, यानी बगीचे में, नृत्यन्ति, नृत्य करता है। मत्स्या जले होगा, मत्स्या जले और तरंती, मत्स्य मछलियाँ जो हैं वो जल में तैरती हैं। खगा आकाशे, खगा पक्षियाँ, पक्षी जो हैं वो क्या करते हैं? आकाशे उत्पतंती, आकाश में उड़ते हैं। ये देखिए, बुक में यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिख रखा है। तो इसका देखिए, जनाः पुष्प, यहाँ जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अपर्यन्त, लोग जो हैं वो फूलों के पंखे जो हैं वो कहाँ अर्पित करते हैं? तो जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च अपर्यन्त, ये सॉरी अर्पयन्ति, अपरयन्ति नहीं, अर्पयन्ति, गलत बोल दिए, अर्पयन्ति। फिर दूसरे का देखिए, इसमें देखिए, पुष्पोत्सव आयोजन कदा भवति, पुष्पोत्सव आयोजन कदा भवति। तो पुष्पोत्सव आयोजन कब होता है? तो पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टोबर मासे भवति, अक्टूबर महीने में होता है। अस्माकं भारत देशे कीदृशः अस्ति, तीसरा प्रश्न है, अस्माकं भारत देशे, हमारा भारत देश कैसा है? तो अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रिय अस्ति, हमारा भारत देश जो है उत्सव प्रिय है।
यानी उत्सवों को पसंद करता है। बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं हमारे भारत देश में। ये देखिए यहाँ पे पुष्पोत्सव, एक मिनट, पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्पोत्सव जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये देखिए पुष्पोत्सव फूलों की सैर नामना प्रसिद्ध अस्ति, फूलों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थल च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में किसका समाधि स्थल है, तो किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है, तो मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थलंच अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में योग माया मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। ये देखिए दत्तेषु शब्देषु उचिता विभक्तिम प्रयुज्यत वाक्यानि पूरयत, यानी दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर इस वाक्य को पूरा कीजिए। तो जैसे दिया सरोवरे मीना संति, तो ऐसे ही कक्षपा भ्रमंती, कछुए कहाँ रहते हैं, तो तड़ागे कक्षपा यानी तालाब में कछुआ जो है वो भ्रमण करते हैं। शिविरे सैनिका संति, शिविरे यानी शिविर में सैनिक हैं। यानानि राजमार्गे चलंती, यानानी यानी गाड़ियाँ जो हैं वो राजमार्ग में चलती हैं। राजमार्गे होगा यहाँ। धारायाम रत्नानि संति, धरा का यहाँ होगा धारायाम। यहाँ बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, यानी बच्चे जो है वो क्रीड़ा के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, खेल की जगह पे खेलते हैं। फील्ड में क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के स्थान पे जहाँ के बच्चे खेलते हैं वहाँ खेल रहे हैं। इस ब्रैकेट से शब्दों को चुनकर उचित शब्द जो है वो भरना है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या होगा, वयम विद्यालये पठामः, यहाँ होगा जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग जो है बगीचे में घूमते हैं। हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। गंगायाम नौका सन्ति, गंगा में नौका यानी नाव है। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजति, पुष्पेषु पुष्पों पर जो है भ्रमर जो है भौरे जो हैं वो गूंजते हैं। गुंजति गूंज रहे हैं। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षयोः यानी वृक्ष पर फल पक गए हैं। पक्वानि सन्ति यानी वृक्ष पे फल पक रहे हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए।